हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8वीं की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 22 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, परिमेय संख्याओं की गुणा। जैसा कि हम जानते हैं कि गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने का प्रतिफल है। हमें पता है 4 गुना 3 12 है, को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 4 + 4, या 4/1 गुना 3/1 12/1 भी समान है। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि बार बार जब आपको 4 को हम 3 बार प्लस कर दें या 4 को हम 3 से गुना कर दें तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो गुना क्या होता है, एक्चुअल में बार बार प्लस करने का ही एक रिजल्ट होता है। अब देखिए आगे, पिछली वर्कशीट में हमने परिमेय संख्या को किस तरह से घटा किया जाता है, जमा किया जाता है, ये सीखा था। आज हम सीखेंगे कि उन्हें किस तरह से गुना किया जाता है। परिमेय संख्याओं को गुना करने के लिए समझेंगे आज हम। मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी गाय को खिलाती है और उसके पास 5 गायें हैं, तो सभी गायों को कितना घास खिलाती होगी। तो देखो उसके पास में कितनी घास है, कितनी घास खिलाती है, एक गाय को खिलाती है 3/4 घास, तो 5 को खिलाएगी, हम गुना कर देंगे 5 से। ठीक है, जब या तो देखो इसको 3/4 को हम कितनी बार प्लस कर दें, हम प्लस कर देते हैं यहाँ पे 5 बार, क्योंकि 5 गायें हैं ना, तो या तो हम इस तरह इनको प्लस करके लिख देते, तो क्योंकि एलसीएम यहाँ पे क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि सब क्या है, डिनोमिनेटर जो हर है वो सब जगह समान है, तो इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, क्योंकि जिस नंबर के नीचे भी पूर्णांक के नीचे कोई नंबर नहीं होता, हम डिनोमिनेटर 1 लगा देते हैं। अब इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, तो क्या आ जाएगा, देखो 15/4। ध्यान से समझो, या तो उसको बार बार प्लस करो, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल होएगा, बजाय आप सीधा उसको गुना कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, 3/4 गुना 5 कर दिया, तो आंसर क्या है, 15/4। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। श्वेता हर रोज किताब पढ़ने के लिए 1/3 घंटा लगाती है। वह किताब 1/2 दिनों में पूरा पढ़ लेती है। उससे उस किताब को पढ़ने में कुल कितना समय लगा। तो वो कितना समय लगाती है हर किताब को पढ़ने के लिए, 1/3, और उसे कितना टाइम लगा, 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे गुना करना है, इसको इससे। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखेंगे, प्लस और माइनस में ही हम एलसीएम लेते हैं। गुना और भाग जब हमें करना होता है परिमेय संख्या का, हम एलसीएम नहीं लेते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, 1/2 गुना 1/3 करना है। तो 1 को इससे गुना करना है, 2 को इससे गुना करना है। तो 1 को 1 से गुना किया तो 1 आया, 2 को 3 से गुना किया तो 6 आया। तो हमारा आंसर क्या आया, 1/6। ठीक है, बहुत आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक इमारत की ऊंचाई 19/2 मीटर है। एक इमारत की ऊंचाई कितनी है, 19/2 मीटर। यहाँ से शुरू करते हैं, 19/2 मीटर। ठीक है, और उस दूसरी बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई उसकी ऊंचाई की 2/3 भाग है, मतलब उसकी ऊंचाई से भी 2/3 है। तो हम क्या करेंगे, 19/2 गुना 2/3। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 19/2 गुना 2/3। तो देखो, अब देखो, या तो आप करो 19 को 2 से गुना करो, 19 दूना 38, और हम 2 गुना को करो 3 से, कितना हुआ, 6। ठीक है, अब इसकी हम निकालते हैं, रिड्यूस फॉर्म निकालते हैं, मतलब अगर एक टेबल से ये करते हैं तो हम उसे लिखेंगे। तो अगर हम लिखते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, 19, और आंसर आ जाएगा 3। एक मेथड तो ये हुआ, हम इसकी रिड्यूस फॉर्म निकालनी जरूरी होती है। रिड्यूस फॉर्म मतलब कि उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म, अगर वो एक टेबल से, दोनों ही एक टेबल से कट रहे हैं, अंश और हर, तो हम उसे काटते हैं। या आप देखो इस तरह से कर सकते हैं, 19/2 गुना 2/3। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आप इस नंबर को इस नंबर से काट सकते हैं, इस नंबर को इस नंबर से काट सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 को 2 से काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ऊपर नीचे का गुना, इसको इस नंबर को हम इस नंबर को हम इस नंबर से काट सकते हैं। अगर एक टेबल में आते हैं, इस नंबर को हम इस नंबर से काटते हैं। देखो 19 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 19/3। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 19/3। ध्यान से समझ में आया, आंसर को ध्यान से समझना है। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो लास्ट वर्कशीट की थी उसमें से थोड़ा चेंज है, तो आप यहाँ से ही आज की वर्कशीट करिएगा, सेम नहीं है वर्कशीट। ये होता है फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 19/3। ठीक है, आप इस मेथड से भी करिएगा और दोनों ही मेथड रखिएगा कि आपको याद रहे। पहला आप इस तरह से लगा के, फिर और लगा के इस तरह कट करके आप कर दीजिएगा। एक बार फिर समझा देती हूँ किस तरह करना है। देखिए आपको किस तरह से करना होगा। देखो यहाँ से कलर हम चेंज करके करते हैं।
देखो इसको कट कर दिया। पहले आप करेंगे 19, एक सेकेंड, पहले आप करेंगे 19/2 गुना 2/3, ठीक है। यहाँ से यहाँ काट दिया तो आंसर क्या आ गया 19/3 मीटर। ये हो गया इसका फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे, सेकंड मेथड में 19/2 गुना 2/3, 19 को 2 से गुना करेंगे, 19 दूना 38 और 2 को 3 से गुना करेंगे 6। उसके बाद इसको 2 से काट दिया हमने, दोनों ही 2 से काटा तो आंसर क्या आया 19/3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आप दोनों ही मेथड कर लीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो ध्यान से समझ के करेंगे क्वेश्चन ना। फर्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 7/5 गुना 5/7, तो यहाँ पे हमने इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, तो कितना आएगा 35/35, है ना। तो ये हमारा कट गया, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1। या आप देखो 5 को 5 से काट दो, 7 को 7 से काट दो, तभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हम उसी तरह से कर लेते हैं, हम करते हैं 35/35 और दोनों ही एक टेबल में आते हैं, इसलिए हम इसको ऊपर नीचे से काट के आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। लेकिन यहाँ ऊपर और नीचे अगर दोनों ही माइनस होता है तो माइनस हम काट देते हैं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/6। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/6, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ध्यान से समझ के करना है आपको, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर थर्ड में, देखते हैं 2/5 गुना 3/4। तो अब देखो हम कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं लेकिन हम सॉल्व करते हैं। 2 को जब 3 से गुना किया -6, भाग में आया 20, ठीक है, ये आया। अब देखो, अब हम इसकी और शॉर्टेस्ट फॉर्म निकालनी है, रिड्यूस फॉर्म निकालनी है। क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? तो ये दोनों एक टेबल में आते हैं, किसके 2 के पहाड़े में आते हैं ना, तो 3 और 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -3/10। माइनस का निशान हम नहीं हटाएंगे, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 को 2 से गुना किया कितना आया 20, 20 को 1 से गुना किया कितना आया 20। क्या दोनों एक ही टेबल में आते हैं? हाँ, ये आते हैं 1/1, या हम इसका आंसर लिख सकते हैं 1, ठीक है। ध्यान से समझ के करना है, वर्कशीट थोड़ी चेंज है तो आप देख लीजिएगा। अब हम करते हैं, जो लास्ट ईयर की वर्कशीट थी उससे चेंज है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है फोर्थ क्वेश्चन में। देखो 2/6, 2 को जब हम 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0। 6 को 1 से गुना करेंगे 6, लेकिन जब हम 0 को 6 में भाग देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब नेक्स्ट 14 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आता है 84, कितना आता है 84। उसी तरह अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -35। आंसर हमारा क्या हो जाएगा -35। तो यहाँ पे इस तरह से आप ध्यान से करेंगे, यहाँ माइनस का है तो माइनस का मार्क जरूर लगाना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोई अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म आ रही है, रिड्यूस फॉर्म आ रही है, तो वो आप निकालेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके उन्हें सोल्व करेंगे। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।